वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। हम आज कुरान के दो बहुत ही दिलचस्प सूरों की गहराइयों में उतर रहे हैं, सूरह अल हिजर और सूरह अन-नहल। जी, और इन दोनों सूरों में अल्लाह की निशानियों पर गौर करने की दावत है, लेकिन अंदाज बहुत अलग है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन आयतों के संदेश को आज की दुनिया के हिसाब से समझें। चलिए सफर को शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? हम सूरह अल हिज्र से शुरू करते हैं, और इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये एक मक्की सूरह है। एक मिनट, यहीं पर रुकते हैं। आपने कहा मक्की सूरह। सुनने वालों के लिए क्या आप समझा सकती हैं कि इसका क्या मतलब है? मतलब क्या इसका कोई खास असर होता है सूरह के मौजू पर? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। मक्की सूरह वो हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का में हिजरत से पहले नाजिल हुई। उस दौर में मुसलमान कमजोर थे, उन पर जुल्म हो रहा था। अच्छा, तो इन सूरों का जोर ज्यादातर ईमान की बुनियादी बातों पर होता है, जैसे अल्लाह का एक होना, पैगंबरी और आखिरत। इनका मकसद था ईमान को मजबूत करना। तो सूरह अल हिजर को इसी बैकग्राउंड में देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। इस समझ के साथ चलिए पहली आयत की तरफ बढ़ते हैं। सूरह अल हिजर की कौन सी आयत है? हम आयत नंबर 9 से शुरू करेंगे। ये कुरान के बारे में एक ऐसा दावा है जो बहुत अनोखा है। आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और इसका आसान ज़बान में तर्जुमा क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है, बेशक हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस आयत में एक अलग ही वज़न और ताकत महसूस होती है। ये सिर्फ ये नहीं कह रही कि ये किताब हमारी है, बल्कि ये भी कि इसकी सुरक्षा की गारंटी भी हमारी है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल। उस वक्त मक्का के लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि ये कलाम अल्लाह का नहीं है, ये तो तुम खुद बना रहे हो। इसके जवाब में अल्लाह ने ये खुला ऐलान किया कि इसे भेजने वाले भी हम हैं और क़यामत तक इसके हर हर्फ की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। एक तरह से इस किताब की सच्चाई पर मुहर लगा दी गई। क्या एक बात दिमाग में आती है, पहले भी तो आसमानी किताबें उतरी जैसे तौरात और इंजील, तो कुरान की हिफाजत का ये वादा इतना खास क्यों है? यही इस आयत का गहरा मतलब है। पहले की किताबों की हिफाजत की जिम्मेदारी उन कौमों को दी गई थी जिन पर वो नाजिल हुई, और वक्त के साथ इंसानी हाथों से उनमें बदलाव आ गए। लेकिन कुरान के मामले में? कुरान के मामले में अल्लाह ने ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। ये बहुत बड़ा फर्क है, और यही वजह है कि आज 1400 साल बाद भी दुनिया के किसी भी कोने में आप कुरान उठा लें, वो आपको एक जैसा मिलेगा। ये अपने आप में एक चमत्कार है। तो आज के दौर में जब हर चीज पर सवाल उठाए जाते हैं, ये आयत एक मुसलमान के ईमान को एक मजबूत चट्टान की तरह बना देती है। बिल्कुल। अब इसी सूरा में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लाह अपनी खुदरत को कैसे जाहिर करते हैं। आयत नंबर 22 एक कमाल की मिसाल है। जी बताइए। अल्लाह फरमाते हैं, वो अरसलना रियाहा लवाक़िहा फ़अंज़लना मिनस समाए माआ फ़अस्क़ैनाकुमहु वमा अंतुम लहु बिखाज़िनीन। इसका तर्जुमा है, और हम हवाओं को भेजते हैं जो लवाक़िहा हैं, फिर हम आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर हम तुम्हें वो पानी पिलाते हैं और तुम उसके खजाने जमा करने वाले नहीं हो। एक मिनट, ये शब्द लवाक़िहा, इसका मतलब तो गर्भवती करने वाला या फर्टिलाइजिंग होता है ना? जी हाँ, और यही इस आयत का चमत्कार है। कुरान ने सदियों पहले एक बहुत गहरी वैज्ञानिक हकीकत की तरफ इशारा किया। आज की साइंस हमें बताती है कि हवाएं लवाक़े का काम कैसे करती हैं। कैसे? एक तो वो बादलों में मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले कणों को मिलाती हैं, जिससे बिजली चमकती है और बारिश का अमल शुरू होता है। और दूसरा, हवाएं पेड़ पौधों के पराग यानी पॉलिन को एक फूल से दूसरे तक पहुंचाती हैं, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो मतलब हवाएं बादलों को भी फर्टिलाइज कर रही हैं और पौधों को भी। ये तो कमाल है। 7वीं सदी की एक किताब में इतना सटीक वैज्ञानिक शब्द। सही बात है। और फिर आयत का आखिरी हिस्सा, तुम उसके खजाने जमा करने वाले नहीं हो। ये हमें हमारी हदें याद दिलाता है। हाँ, ये तो है। इंसान आज चांद पर पहुंच गया है, लेकिन पानी बना नहीं सकता। हम बस उसे स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल। ये पूरा का पूरा निजाम अल्लाह के हाथ में है। ये आयत हमें विनम्र बनाती है और अल्लाह की महानता का एहसास कराती है। तो हवा और पानी जैसी आम चीजों में भी अल्लाह की कितनी बड़ी निशानियां छपी हैं। चलिए अब कुदरत की इन निशानियों से इंसान की अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। सूरह अल हिजर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी जिक्र है ना? जी, आयत 28 से 33 में
اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں کھنکتی ہوئی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ پھر جب اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیتے ہیں تو فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب فرشتے سجدہ کرتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ یہاں جو بات مجھے ہمیشہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس صرف نہ نہیں کہتا، وہ ایک دلیل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی تکبر یعنی غمند کی اصل جڑ ہے۔ تو یہ صرف نافرمانی نہیں تھی؟ نہیں، یہ اپنے ترک کو اللہ کے حکم سے اوپر رکھنا تھا۔ اس نے اپنی پیدائش یعنی آگ کو دوسرے کی پیدائش یعنی مٹی سے بہتر سمجھا۔ یہیں سے نسل پرستی کا پہلا بیج بویا گیا۔ ابلیس کے پاس علم تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، ونمرتا۔ اور اسی گھمنڈ نے اسے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ اور یہ چیز آج بھی ہمارے سماج میں کتنی عام ہے نا؟ لوگ اپنی دولت، اپنے خاندان پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اب تک ہم نے سورہ الحجر میں اللہ کے کلام کی حفاظت، قدرت میں نشانیاں اور تکبر کے بارے میں بات کی۔ اب ہم سورہ النحل کی طرف چلتے ہیں، جسے نعمتوں کی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، نعمتوں کی سورہ، یہ بہت اچھا طریقہ ہے دونوں سوروں کو جوڑنے کا۔ تو اس سورہ میں سب سے پہلے کس نعمت کا ذکر ہے؟ آیت نمبر 14 میں اللہ ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں، سمندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مُوَاخِرَ فِيهِ، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ مطلب ایک ہی آیت میں کھانا، خوبصورتی اور کاروبار تینوں کا ذکر ہے۔ جی، لحمن طریہ یعنی تازہ گوشت، حلیتن تلبسونہا یعنی زیور جیسے موتی اور مونگا، اور پھر کشتیوں کا چلنا۔ یہاں شبد استعمال ہوا ہے سخر، یعنی تمہارے لیے قابو میں کر دیا۔ ہاں، تمہارے کام پر لگا دیا۔ ذرا سوچئے، لوہے کا ہزاروں ٹن کا جہاز پانی پر تیرتا ہے، ڈوبتا نہیں۔ یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے نیاموں کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ بالکل۔ اور آج کی دنیا میں تو یہ آیت اور بھی زیادہ معنی رکھتی ہے۔ آج پوری گلوبل اکانومی شپنگ انڈسٹری پر ٹکی ہے۔ ہمارا کھانا، کپڑے، الیکٹرانک، سب کچھ انہی سمندری راستوں سے آتا ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اور شکر گزاری کا احساس تبھی ہوتا ہے جب ہم ان چیزوں کو گرانٹڈ لینا بند کر دیں۔ اب آتے ہیں اس جیف پر جس کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے، شہد کی مکھی۔ جی ہاں، آیت نمبر 68 اور 69 یہ قرآن کے سب سے حیران کر دینے والے حصوں میں سے ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، اور آگے يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھتوں میں اپنے گھر بناؤ۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ایک منٹ، یہاں جو شبد وہی استعمال ہوا ہے وہ تو عام طور پر پیغمبروں کے لیے آتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ یہاں وحی کا مطلب ہے الہام کرنا یا اس کے دل میں بات ڈال دینا، ایک طرح کی ڈیوائن انسٹرکشن۔ اللہ نے اس چھوٹے سے جیو کو سیدھے طور پر پروگرام کیا ہے۔ اور اس کا بنایا ہوا چھتا، وہ ہیکساگونل یعنی 6 کونوں والا ڈیزائن۔ میں نے پڑھا ہے کہ یہ گنت کے حساب سے سب سے کارگر طریقہ ہے زیادہ سے زیادہ شہد جمع کرنے کا۔ صحیح بات ہے، یہ اسے کسی نے سکھایا نہیں، یہ اس کے رب کی وحی ہے۔ اور پھر شہد کے بارے میں کہا گیا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس میں مٹھاس ہے، بلکہ شفا یعنی ہیلنگ، مطلب دوا۔ آج میڈیکل سائنس بھی یہ مانتی ہے۔ جی، شہد میں زبردست اینٹی بیکٹیریل اور گھاؤ بھرنے کی خوبیاں ہیں۔ تو ایک چھوٹی سی مکھی جو اللہ کے حکم پر چل رہی ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے شفا پیدا کر رہی ہے۔ اس میں تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کے حکم پر چلیں تو ہم انسانیت کے لیے کتنے فائدے مند بن سکتے ہیں۔ یہی اس کا اصل پیغام ہے۔ اس چرچا کے آخری حصے میں ہم سورہ النحل کی ایک ایسی آیت پر آتے ہیں جسے کئی ودوانوں نے اسلام کی سماجک تعلیم کا نچوڑ کہا ہے۔ جی، یہ آیت نمبر 90 ہے اور اسے قرآن کی سب سے جامع یعنی کمپریہنسو آیتوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء
वल-मुनकर वल-बगी, बेशक अल्लाह तुम्हें अदल, न्याय, एहसान, भलाई और रिश्तेदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुरी बातों और जुल्म से मना करता है। इस एक आयत में एक अच्छे समाज का पूरा खाका खींच दिया गया है। अदल और एहसान, इनमें क्या फर्क है? अदल यानी न्याय, ये बुनियाद है। इसका मतलब है हर एक को उसका पूरा हक देना, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन एहसान का दर्जा इससे भी ऊंचा है। एहसान का मतलब है कि जब आप अपना हक ले रहे हो तो कुछ छोड़ दें, और जब किसी को उसका हक दे रहे हो तो कुछ ज्यादा दे दें। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब सिर्फ इंसाफ करना काफी नहीं है, असली रूहानी मकाम तो एहसान का है। बिल्कुल। अदल समाज को टूटने से बचाता है, लेकिन एहसान समाज में मोहब्बत और खूबसूरती पैदा करता है। और फिर रिश्तेदारों की मदद का हुक्म है, जो परिवार के निजाम को मजबूत करता है। और जिन 3 चीजों से मना किया गया है वो है फहशा यानी खुली बेहयाई, मुनकर यानी हर बुरी बात, और बगी यानी जुल्म और सरकशी। तो ये एक आयत एक मुकम्मल सामाजिक संविधान की तरह है। अगर कोई समाज इन उसूलों पर चल पड़े तो ज्यादातर मसले तो खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सही कहा, ये किसी भी समाज के लिए कामयाबी का एक टाइमलेस फॉर्मूला है। तो आज सूरा अल-हिज्र और सूरा अन्नाल की इन आयातों के सफर में हमने अल्लाह के कलाम की हिफाजत के वादे से लेकर हवाओं, समुंदर और एक छोटी सी मक्खी में छिपी उसकी निशानियों को देखा, और आखिर में एक आदर्श समाज की बुनियादों को समझा। और ये सब निशानियां हमें एक ही हकीकत की तरफ ले जाती हैं। कौन सी हकीकत? कि इस कायनात का निज़ाम और इंसानी जिंदगी का सुकून दोनों एक ही बनाने वाले के हुक्म के ताबे हैं। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जहन में रह जाता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। अगर हवाएं, बादल, समंदर और शहद की मक्खी जैसी मखलूकात बिना किसी सवाल के अल्लाह के दिए हुए निज़ाम पर चलकर पूरी कायनात को इतना खूबसूरत और फ़ायदेमंद बना रही हैं, तो हम इंसान, जिन्हें अल्लाह ने सोचने समझने की सबसे बड़ी नेमत दी है, उसकी हिदायत से मुंह मोड़कर अपनी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं?